हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। फिर हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डिस्कस करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देन वी विल आल्सो इंट्रोड्यूस केमिकल पोटेंशियल इन दिस वीडियो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी इज डोनेटेड बाय जी। ठीक है, तो इट इज गिवन बाय डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। सो डेल्टा एच क्या है? इंथैल्पी है। हमने सारा ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इंथैल्पी है, ठीक है, और ये क्या है? एंट्रोपी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि ये क्या हमने क्या किया हुआ है। जो डेल्टा जी होता है, अगर तो वो नेगेटिव आए, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तब रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। फाइन, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग एंट्रोपी और एंथैल्पी की वैल्यूज ली हुई है एट हाई और लो टेम्परेचर, और देखा हुआ कि डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद डेल्टा एच। इस केस में क्या है? डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी। उसके बाद डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव होगी। और हमने क्या लिया हुआ? टेम्परेचर हाई लिया हुआ है। अगर हाई है टेम्परेचर तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी डेल्टा एस से, मतलब ओवरऑल तो ये पूरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो ये वैल्यू अगर डेल्टा टी हाई है, हाई टेम्परेचर है, तो ये ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। ज्यादा नेगेटिव से कम पॉजिटिव माइनस होगा तो डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट केस क्या है? यही डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो डेल्टा एस पे पॉजिटिव है, तो ओवरऑल टर्म नेगेटिव रहेगी। पॉजिटिव ये नेगेटिव रहेगी, पर टेम्परेचर क्या है? लो है। अगर टेम्परेचर लो है, कम है, तो ये वैल्यू कम होएगी, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होएगी, ये कम होगी, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा डेल्टा जी, और रिएक्शन जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट केस है, इसमें हमने डेल्टा एच को क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव लिया हुआ है, और डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव है। डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव बनेगी, मतलब ये पूरी टर्म पॉजिटिव बनेगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस हो जाएंगे, जितना भी टेम्परेचर हो, हाई हो लो हो, तो डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। फाइन, अब नेक्स्ट केस है जिसमें हमने डेल्टा एच को क्या लिया हुआ है, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फाइन, नेक्स्ट केस में हमने क्या लिया हुआ है? डेल्टा एच को क्या लिया हुआ है? नेगेटिव लिया हुआ है। ये नेगेटिव है, उसके बाद ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? कोई भी टेम्परेचर हो, अगर ये पॉजिटिव है, ये पूरी टर्म कोई भी टेम्परेचर नेगेटिव ही रहेगी, और नेगेटिव नेगेटिव हमेशा क्या देता है? नेगेटिव। सो मतलब डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, और रिएक्शन जो है वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। फाइन, नेक्स्ट है फोर्थ केस। उस केस में क्या है? डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, डेल्टा एस भी क्या है? नेगेटिव है। सो नेगेटिव है, अगर तो टेम्परेचर लो हुआ, मतलब ये वाली टर्म अब पॉजिटिव बन जाएगी ना, ठीक है। अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव बन गई है, अगर ये कम हुई नेगेटिव से, मतलब ये कम कब हो सकती है? एट लो टेम्परेचर। तो ये पॉजिटिव कम होएगा तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव। अगर लो टेम्परेचर पे हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव, और ये रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। फाइन, एट हाई टेम्परेचर पे ये पॉजिटिव वाली टर्म जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर ये ज्यादा होगी पॉजिटिव वाली टर्म, तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, और अगर पॉजिटिव मिला है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। सो दिस इज हाउ वी कैन डिसाइड कि अगर टेम्परेचर हाई हो तो लो हो, तो स्पॉन्टेनिटी पे कैसे फर्क आता है। फाइन, अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, कैसे वेरी करता है गिब्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद प्रेशर। तो क्या पढ़ने वाले हैं? वेरिएशन किसकी? गिब्स फ्री एनर्जी की, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
विद प्रेशर, प्रेशर के साथ कैसे, और वहीं से फॉर्मूला ड्राइव होगा जिससे हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो गिव्स फ्री एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा जी इज गिवन बाय VdP माइनस SdT। ये कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डेल्टा जी लिखो, उसके बाद डेल्टा पी जो इसके साथ साथ वाले डेल्टा टी, डेल्टा टी के सामने क्या है एस और डेल्टा पी के सामने क्या है वी। अब साइन कैसे होंगे? एरो टी की तरफ आ रहा है, अगर एरो टी की तरफ आ रहा है जो डेल्टा टी है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पी से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा। ओके, ऐसे हम डिसाइड करते हैं। ये कैसे थर्मोडायनेमिक स्क्वायर कैसे याद रखना है मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं फिर भी यहाँ से बता दूं इस लाइन ऐसे स्क्वायर को कैसे याद रख सकते हैं? गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर अमेजिंग टीचर। इस लाइन को याद करके आप रख सकते हो। गुड पीपल से ये जी हो जाएगा, पी से ये, एच से ये एंट्रोपी, एस से ये और अंडर से यू, वेरी अमेजिंग टीचर, वेरी अमेजिंग टीचर। सो वी से वॉल्यूम, ए से ये और टी से ये, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से हम किसी भी मैक्सवेल रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ अपनी वीडियोस पे। ठीक है, सो डेल्टा जी VdP माइनस SdT हमारी कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो dt जो होगा वो क्या होगा? 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म 0 होगी, राइट। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू VdP। हमने गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है बिटवीन G1 टू G1 टू G2 के बिटवीन। सो वी हैव टू इंटीग्रेट विद इन द प्रॉपर लिमिट्स G1 से G2। प्रेशर क्या है? P1 से P2 क्या आएगा? सो VdP P1 से P2। सो दिस इज फॉर आइडल गैस, हम आइडल गैस के लिए निकाल रहे हैं, आइडल गैस के लिए निकाल रहे हैं। सो हाउ वी कैन राइट V? PV is equal to RT for 1 mole. So V can be written as RT by P. We can put V in 1. इसको 1 ले लो। ठीक है, सो पुट किया, सो डेल्टा G G1 से G2, P1 से P2, V को पुट किया इसमें 1 में, V क्या है? RT by P dP। ये दोनों को बाहर लेकर जा सकते हैं RT को। वी कैन टेक RT आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। ये मैं रब कर रही हूँ, जो ऊपर लिखना पड़ेगा, है ना। RT को इंटीग्रेशन से बाहर लेकर जा सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा G G1 से G2 इज इक्वल टू RT बाहर चला गया, dP बाय P P1 से P2। फाइन, सो दिस कैन बी रिटन एज की इंटीग्रेशन होगी G, सो G1 G2 RT, इसकी क्या इंटीग्रेशन होती है? ln P P1 P2। सो ये आ जाएगा G2 माइनस G1 इज इक्वल टू RT ln P2 बाय P1। कैसे आ जाएगा? P2 माइनस P1 आएगा ना, ऐसे आएगा ना, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। G2 माइनस G1 इज इक्वल टू RT ln P2 बाय P1। फाइन, सो ये आ गया RT ln P2 बाय P1, G2 माइनस G1। अब P2 बाय P1 को क्या लिख सकते हैं? ये हम कर रहे हैं किसके लिए? आइडल गैस के लिए। हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये होता है ना एट टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ये रिलेशन होता है। कैसे आए ये रिलेशन? पहले हम यही लिख लेते हैं। सो PV इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर भी कांस्टेंट और nR भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। सो PV कांस्टेंट है
सो इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. फाइन. सो P2 बाय P1 इधर चला गया, आ जाएगा V1 बाय V2. सो दिस इज इक्वल टू G2 माइनस G1 इज इक्वल टू RT ln P2 बाय P1 इज इक्वल टू V1 बाय V2. ये भी आ गया एक रिलेशन. फाइन. सो इफ G1 इज इक्वल टू, ये आ गया, ये वाला सारा लिख लो. उसके बाद हम करते हैं, अगर हम कहें कि G1 जो है, G2 जो है वो G ले लो और G1 को ले लो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी. सो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, उसके लिए क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है 1 बार. ठीक है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी के लिए जो प्रेशर होता है वो क्या होता है 1 बार. सो G1 को हमने G नोट लिया है, तो इसका मतलब P1 जो है वो किसके इक्वल होता है 1 बार के. स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जो होते हैं उसके लिए वो कब होती है, जब प्रेशर हो 1 बार. टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, प्रेशर 1 बार होना चाहिए. सो G1 इक्वल टू G नोट. P1 किसके इक्वल हो गया, P के इक्वल. यहाँ पे रखो. G2 को हमने G लिया है, इसके बाद G1 G2 को G लिया है और G1 को क्या लिया G नोट. स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू RT ln P2. P1 क्या हो गया 1 और P2 को हमने मान लिया इज इक्वल टू P. ये आ जाएगा. सो G इज इक्वल टू एट एनी प्रेशर इज इक्वल टू G नोट प्लस RT ln P. ये फॉर्मूला यूज होता है बहुत बार क्वेश्चन में. इस फॉर्मूले को आपको याद करना है. ओके. सो अब हम बात करेंगे केमिकल पोटेंशियल की. क्या बात करेंगे, केमिकल पोटेंशियल की. अगर हम G को इफ वी डिवाइड बाय n, दिस इक्वेशन को अगर हम n से डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर इसको n से डिवाइड कर दें तो ये G बाय n इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल. सो G बाय n होता है केमिकल पोटेंशियल. फाइन. सो इसको अगर हम n से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे हमने RT लिखा. जब हमने PV लिया था, PV को हमने 1 मोल के लिए कंसिडर किया था, हमने 2 मोल्स के लिए नहीं कंसिडर किया था. सो दिस कैन बी रिटन एज nRT फॉर n नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो nRT हम इसको लिख सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ मोल्स. तो हमें वहां पे n लिखना था. ठीक है, यहाँ पे भी हमने अकेला RT लिखा है, वहां पे n लिखना है. सो जब हम इसको छोटा n लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स को. फाइन. सो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT ln P. ओके. सो केमिकल पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है, डेट ओनली डिपेंड अपॉन द, ये क्वेश्चन आया था नेट जून 2011 में. जो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर. ये आया हुआ है ये क्वेश्चन कि जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल, वो किसके लिए डिपेंड होता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ओके. तो वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, क्योंकि ये किसके लिए किस प्रेशर पे होता है 1 बार पे. ओके. सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन इसलिए ताकि जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है आप उसको देखो कि कैसे हमने उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में. फाइन. सो दे आर मेंशन 1 मोल. सो रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल, 1 मोल बोला हुआ है, ऑफ एन आइडियल गैस इज कैरिड आउट फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर. सो हमने देखा था फॉर्मूला G, तो हमने डेल्टा G निकालना है, इसका फॉर्मूला देखा था. डेल्टा G इज इक्वल टू nRT ln, हाँ ln ही था, V1 बाय V2. यही फॉर्मूला था, राइट. सो दिस वाज द फॉर्मूला.
So this can be written as delta G is equal to minus NR ln V2 by V1. तो ये लॉ की प्रॉपर्टी होती है. We can write ln x by y is equal to minus ln y by x. तो मैंने इनको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया और आगे नेगेटिव लगा दिया. ओके, सो V1 जो भी होता है ना न्यूमेरिकल का सबसे इजी वे होता है करने का. जो भी आपको वैल्यूज गिवन है ना उसको लिख दो. यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 1 मोल. ओके, देन वॉल्यूम फ्रॉम 1 लीटर टू 4. V1 दिया हुआ है 1, V2 दिया हुआ है 4. फाइन. अंडर आइसोथर्मल कंडीशन तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमने आइसोथर्मल कंडीशन के लिए किया था. और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन. केल्विन में दिया हुआ है तो वी कैन यूज डायरेक्टली, क्योंकि अदरवाइज हमें केल्विन में चेंज करना पड़ता है. सो डेल्टा जी बिकम इज इक्वल टू एन आर की फॉर्म में ही है ln V2 क्या है 4, V1 क्या है 1. सो इट इज माइनस आर ln 4. है ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं है. और सॉरी हमने टेम्परेचर तो किया ही नहीं पुट, पहली बात तो. सो टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन. सो 1 इंटू आर इंटू 300. क्या आंसर आ गया? माइनस 300 ln 4 लिख सकते हैं इसमें. है कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं है. सो लॉ की एक और प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. सो दिस कैन, ये आगे आ जाएगा, ये आगे जा सकते हैं. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. कोई भी पावर होती है वो लॉग के आगे चले जाती है. ठीक है. सो दिस बिकम 300 इंटू 2 माइनस 600 आर ln 2. कौन सा ऑप्शन है? माइनस आना चाहिए, माइनस आएगा. ठीक है, एक्सपेंशन हो रही है तो माइनस आएगा. तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आई होप यू लाइक दिस क्लास. थैंक यू वेरी मच.